नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड डीएलएड, सीटेट वगैरह सभी शिक्षक संबंधी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बारी बारी से हर विषय से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आपके डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस पर विस्तार रूप से पढ़ाने की एक श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। और अभी जैसा कि आपको पता है, झारखंड में वर्तमान में 2 डीएलएड के सत्र चालू हैं। एक डीएलएड 2022 और एक डीएलएड 21-23 यानी 21-23। 2 सत्र चल रहे हैं। जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक 2020-22 के लिए रजिस्ट्रेशन या परीक्षा का फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी जाएगी और संभावना है कि अगले वर्ष के शुरुआत में डीएलएड 2022 की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो जहाँ तक हो सके, समय बहुत कम बचा है, पर्व त्योहारों का समय है, तो बहुत सारे वक्त तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो एक बार हम लोग आज रिवीजन करते हैं। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने डीएलएड में जो एडमिशन लिया होगा, तो उनके पास पूर्णतः जानकारी नहीं होगी कि डीएलएड क्या है, क्यों करते हैं, इसमें होता क्या है, इसकी परीक्षा होगी कैसे। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इतना तो भरोसा रखिए। आप में से बहुत सारे लोग इंटर के आधार पर लिए होंगे एडमिशन, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के आधार पर लिए होंगे एडमिशन, तो बहुत सारे लोग एमए यानी मास्टर्स डिग्री करके भी लिए होंगे एडमिशन। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की योजना चल रही है। परास्नातक यानी कि पीजीटी की भर्ती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले समझ लेते हैं डीएलएड होता क्या है। डीएलएड, अगर इसका पूरा नाम बोला जाए तो इसे कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हिंदी नाम इसका पढ़िएगा तो हिंदी नाम है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, और यह डिप्लोमा शब्द वर्ष 2016 से चलन में है। 2016 के पहले, 2013 कह सकते हैं, 2016 के पहले इसी कोर्स का नाम टीटीसी हुआ करता था, यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। कहीं पर इसे बीटीसी भी कहते हैं, ठीक है ना, बेसिक टीचिंग कोर्स, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं, बेसिक टीचिंग कोर्स। तो उसी का नाम बदलते हुए अब इसे ये कर दिया गया है। वर्तमान में इसे पीटीटी कहा जाता है। याद रखिए, पीटीटी। पीटीटी क्या है? पूछा जाता है, आपको इन बातों की जानकारी रखनी है। जब आप डीएलएड कर रहे हैं तो फाइनल ईयर का जब आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तो भाइवा में इन सब सवालों को पूछा जाता है, आप जान के रखिए। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण। यहां शिक्षक से कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भावना को नहीं रखा गया है। शिक्षक शब्द शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण,
इसकी कुल अवधि पूछी जाए तो होती कितनी है? 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। यह एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें 2 वर्षों के दौरान प्रत्येक 6 माह पर प्रत्येक 6 माह के अंत होने पर सेमेस्टर इम्तिहान यानी सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन कॉलेज के आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसके दौरान आपसे कॉलेज अंदर में ही परीक्षा लेता है। पढ़ना क्या है इसमें होता क्या है, हम तैयारी कैसे करें, इसकी फाइनल परीक्षा कैसी होती है, इसका कोर्स क्या है, इसके पाठ्यक्रम क्या हैं और इसका क्या स्कोप व क्षेत्र है, इसको करके हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, इसकी योग्यता कहाँ तक प्रभावी है। चलिए आइए हम सबको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। झारखंड राज्य में अगर बात की जाए तो झारखंड राज्य में डीएलएड यह सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, सरकारी भी है और निजी संस्थान यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, दोनों संस्थानों के द्वारा डीएलएड कराई जाती है। पहले जान लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको या तो पीटीटी कॉलेज, टीटीसी या फिर डाइट के नाम से जान जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 इंस्टीट्यूट जो होते हैं आपको सरकारी संस्थान में आपको डीएलएड कंप्लीट करवाते हैं। डीएलएड जो है द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। इस कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 मानी गई है, पता है, लेकिन ग्रेजुएशन एमए के बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब जो है निजी संस्थान झारखंड में बहुत सारे हैं, अलग अलग जगहों पर मासिक माने कि नामांकन शुल्क, कोर्स का फी अलग अलग स्ट्रक्चर चलता है। ये न्यूनतम शुल्क में होते हैं। इनमें एडमिशन करने के लिए जो कार्यवाही होती है वो कॉलेज के द्वारा आपको पता चलेगी और कॉलेज नियमित रूप से प्रकाशन में लाता है, अखबार में इसका प्रकाशन किया जाता है कि कब इसका एडमिशन हो रहा है। इसमें खर्च इतना के आसपास जाता है और यहां करते हैं तो आपका खर्च इतना तक जाता है, 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्च होता है। तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा रकम अगर आप इन कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं तो बच सकता है। पर इनकी नामांकन प्रक्रिया बहुत ही सीमित समय के लिए होती है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके हाथ से सीट निकल जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इनमें तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। प्राइवेट संस्थानों में आपको प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है। एक कुशल व प्रशिक्षित शिक्षक या शिक्षिका बना करके आपको तैयार किया जाता है। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में आपको जो पढ़ाया गया, इस कोर्स के आधार पर आपकी योग्यता तय होती है। आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड किए हुए शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्राथमिक शिक्षक, आपकी योग्यता 1 to 5 एंड 6 to 8 के स्तर की होती है। यह प्राथमिक हो गया और यह उच्च प्राथमिक हो गया। इसे उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं, इसे प्राथमिक स्तर कहते हैं। यदि आपने इंटर और डीएलएड किया है तो आप इसके लिए योग्य हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड किया है तो आप इसके योग्य हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें कोर्स में पढ़ाया क्या क्या जाता है, इसके पाठ्यक्रम को। जैक डीएलएड या पीटीटी सिलेबस। पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। प्रथम व द्वितीय वर्ष। ठीक है, देखिए एक इन सब्जेक्ट को फाउंडेशन पेपर कहा गया है। 4 सब्जेक्ट को फाउंडेशन 1 2 3 4। शुरू के 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई प्रथम वर्ष में है, बाद के 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई द्वितीय वर्ष में है। नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक, यह पुस्तक प्रथम वर्ष में पढ़नी है। साथ में एक और है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, इसे भी आपको प्रथम वर्ष में पढ़ना है। फाउंडेशन 3 जो है इसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, और ये चौथा जो है ये है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक। हम इन सभी विषयों के हर एक टॉपिक्स को बारी बारी से इस वीडियो चैनल पे क्लियर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आपसे यह रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टेलीग्राम पर एक चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम पे है, उसको ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस चैनल पे जा करके इसको ज्वाइन कर लें और इसमें आप अपने जिस भी सब्जेक्ट के डाउट्स होंगे या कंफ्यूजन या क्वेश्चन होंगे जिसको क्लियर करना चाहते होंगे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को, तो आप उसका फोटो स्क्रीनशॉट्स या लिख करके मैसेज जरूर डाला करें। मैसेज डालने की सुविधा वहाँ पर रहेगी, आप वहाँ डाला करें ताकि जो है ना मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ सकूँ, समझ सकूँ
ताकि आपके उसी हिसाब से चैनल्स पर वीडियो बना सकूं। देखिए, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान, ये दोनों प्रथम वर्ष में पढ़ने हैं। द्वितीय वर्ष में है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श और शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक। ठीक, इसके बाद की जो सब्जेक्ट है ना, उन्हें हम पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से जानते हैं। ठीक, पेपर 5 की बात की जाए तो इसका नाम है हिंदी भाषा, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। सेम किताब सेकेंड ईयर में भी चलाया जाएगा। यहां है इंग्लिश लैंग्वेज, कंटेंट कम मैथडोलॉजी। सेम सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पर चलाया जाएगा। अगर बात करें पेपर 7 की, तो यह रीजनल लैंग्वेज है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। इसमें आप कई सारे विषय आते हैं, जैसे संस्कृत, नागपुरी, उर्दू, बांग्ला, खोरठा, कुड़ुक इत्यादि कई सारे विषय हैं। आप उनमें से किसी भी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से सहूलियत है, सुविधा है, समझ में आता है। ठीक है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपने रखा होगा अपने इंटर में, मैट्रिक में, वैसी कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी एक विषय का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। पेपर 8 यह है गणित, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। ठीक, इसके बाद है, देखिए, पर्यावरण अध्ययन 1। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें पता होना चाहिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तीनों आ जाता है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये आ गया पर्यावरण अध्ययन भाग 2। इसमें हम पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान। इसमें हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद पेपर 11 जो है, यह आपका सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास, यानी कि माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। इसमें हम विभिन्न कौशलों के बारे में जानते हैं, कौशलों को सीखते हैं और समझते हैं। शिक्षण तकनीक को प्रभावशाली बनाने के लिए हम किन किन विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, यानी स्किल्स और मेथड्स, उसको जानते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष में प्रत्येक कॉलेज जहाँ से आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वह आपको प्रथम वर्ष में 40 दिन और द्वितीय वर्ष में 4 माह के शैक्षिक प्रयास हेतु टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कहां भेजेगा?
टीचिंग प्रैक्टिस। किसी विद्यालय में प्रशिक्षु शिक्षक या शिक्षिका बना करके, यानी ट्रेनी टीचर्स बना करके आपको भेजेगा। आपको वहां जाना है बकायदा एक शिक्षक के तौर पे या शिक्षिका के तौर पे। आपको प्रथम वर्ष में 40 दिनों के लिए और द्वितीय वर्ष में 4 माह के लिए वहां पढ़ाना है। वहां उन समय में आप बिल्कुल एक टीचर की तरह रहेंगे, वो भी गवर्नमेंट टीचर की तरह। विद्यालय का जैसा प्रबंधन होगा, अगर सरकारी होगा तो सरकारी में, और अगर प्राइवेट में दिया जा रहा है आपको तो प्राइवेट टीचर्स की तरह आपको फॉलो करने के लिए पूरा एकदम किया जाएगा, पूरा ट्रीट किया जाएगा उसी तरह से। टाइमली आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूल लॉ ऑर्डर में रहना है, आपको अटेंडेंस बनाना है, बच्चों का एडमिशन रिलेटेड उनका, अगर सरकारी विद्यालय में तो आप मध्याह्न भोजन, पोशाक वितरण, साइकिल वितरण, आंगनबाड़ी योजना, हर तरह की योजनाओं से सम्मिलित रहेंगे। विद्यालय में तरह तरह के कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, पीटी परेड, जहां प्रार्थनाएं की जाती हैं, कसरत करवाए जाते हैं, खेल करवाए जाते हैं, सब कुछ में आपको सहभागिता दिया जाएगा। और इसके बाद प्रथम वर्ष के उपरांत 40 दिनों का एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा आपको, और द्वितीय वर्ष में 4 माह के दौरान एक 4 महीने का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इन प्रमाण पत्रों में आपको लिखा रहता है कि आपने कैसे यहां से 1 मिनट, देखिए इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र जो है, जिसमें लिखा रहता है कि प्रमाणित किया जाता है सुश्री, खाली स्थान में नाम रहेगा, पिता श्री इतना, महाविद्यालय क्रमांक संख्या इतना ने, इतना कॉलेज से, ये सब करते लिखा रहेगा। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु के रूप में हमारे विद्यालय में इतना पाठ योजना, जिसमें, और यहाँ पर आपको देखिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका का हस्ताक्षर, आपके जो गाइड होंगे पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका, उनका हस्ताक्षर अंकित रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों वर्षों में एक एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। यह प्रमाण पत्र आपके आगे के शिक्षण संबंधी कार्यों में बहुत से कार्यों हेतु आपको आवश्यक रहता है और आपको कार्य भी करता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो ये आपका टीचिंग प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव, कार्यानुभव का यहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र मिला है विद्यालय के द्वारा, और खासकर अगर सरकारी विद्यालय के द्वारा मिला है तो यह आपके लिए काफी बड़ी उपलब्धि होती है। तो देखिए टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट पेपर 12 जो हो गया, यह आपको कंप्यूटर शिक्षण, क्योंकि आज हर एक विद्यालय में इसको करके सिर्फ आप एक गवर्नमेंट स्कूल, आप तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास योग्यता मिल जाती है, तो विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। तो 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक के विद्यालय में आप कंप्यूटर शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। पेपर 13 का जो नाम है कार्यानुभव एवं शारीरिक शिक्षा, और पेपर 14 है जो वह है आपका सामुदायिक शिक्षा। ठीक है, इतने सारे विषय आप देख रहे हैं। तो पहली बात आप समझ लीजिए, इतने सभी विषयों से आपको जो है पूरा अंक, मतलब कि परीक्षा सिर्फ यहीं तक होती है, 10वें पेपर तक। ठीक है, इसको हम कुछ आगे समझते हैं ऐसे। परीक्षा यहीं तक से आयोजित की जाती है। पेपर फाउंडेशन 1 से लेकर के पेपर 10 तक। लेकिन क्या परीक्षा प्रथम वर्ष की होती है, द्वितीय वर्ष की होती है? जी, दोनों वर्षों से मिलाकर फाइनल।
फाइनल परीक्षा जो होगी दोनों वर्षों से मिलाकर। पहली बात जान लीजिए, दोनों वर्ष यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे मिला करके सवाल बनाए जाएंगे। कैसे बनते हैं? यहां दो प्रकार का मूल्यांकन होता है, एक बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य और आंतरिक समझिए। आंतरिक मूल्यांकन में पेपर 1 से लेकर के पेपर 10 तक के हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 अंक 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 दहा के 400 ये महाविद्यालय के पास सुरक्षित होते हैं। इन सभी विषयों में आपसे असाइनमेंट क्या बनवाया जाता है? उन असाइनमेंट्स के लिए आपको प्रत्येक विषय में 40-40 अंक प्रदान। किसी को भी फुल मार्क्स नहीं देता है कॉलेज, ये बात तय है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, उस विद्यार्थी के कार्य करने की शैली पर निर्भर करता है, विद्यार्थी के 2 वर्षों के वर्किंग एक्सपीरियंस, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, इन सब पर निर्भर करता है। विद्यालय के प्रोफेसर्स और वहाँ के अनुशासन के लिए उसका क्या व्यवहार रहा है, कैसा उसका चरित्र चलन रहा है, इन सब के आधार पर उसको 40-40 नंबर दिए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, हर एक विषय में 2-2 टॉपिक आपको कॉलेज के प्रोफेसर प्रदान करेंगे। उन 2 टॉपिकों पर आपको फाइल बनाने होंगे, ठीक है ना। फाइल बनाने होंगे 8 या 10 पेज में, आपको उस पर असाइनमेंट लिखने होंगे। जैसे कि मान लीजिए नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक में आपको एक टॉपिक दे दिया गया, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति को विस्तार पूर्वक लिखें। अब आपको 5 पेजों में इसके पूरे उत्तर को चित्र के साथ वर्णित करना होगा। एक साइड लाइनिंग पेज में आप आंसर लिखेंगे और एक साइड सादा पेज में आप उससे संबंधित चित्र को चिपकाएंगे। ऐसे 10 विषय में होते हैं असाइनमेंट, उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। बाह्य मूल्यांकन, हर एक 10 विषय में आपको 60 अंकों की परीक्षा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये परीक्षा होगी। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये है गणित शिक्षण विषय वस्तु के क्वेश्चन। द्विवर्षीय कोर्स मैथमेटिक्स कंटेंट कम मैथडोलॉजी, गणित विषय वस्तु शिक्षण विधि, गणित के क्वेश्चन हैं। ये आपको नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक के क्वेश्चन हैं। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं, फिर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से परीक्षा होती है। अब मैं क्यों आपको ऐसा बता रहा हूं, याद रखिए, आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं। उन 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न को आपको 12 अंक दिया जाता है। यानी कि जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में 12-12 करके 5 प्रश्न बनाने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का कम से कम जो उत्तर जाता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने है कि सामान्य विज्ञान शिक्षण, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। आपसे प्रश्न पूछा गया सामान्य विज्ञान शिक्षण के अर्थ, प्रकृति एवं महत्व की चर्चा करें। तो देखिए, आपको पहले एक प्रारूप बनाना होगा।
प्रारूप में सामान्य विज्ञान शिक्षण का क्या क्या लिखने वाले हैं आप, अर्थ लिखने वाले हैं, परिभाषाएं लिखने वाले हैं, प्रकृति लिखने वाले हैं, गुण लिखने वाले हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या होता है वो लिखने वाले हैं। उसके बाद आपको थोड़ा कुछ अर्थ बता दिए 4-5 लाइन में, अगले पेज में फिर उसके बारे में वर्णित किए, परिभाषाओं को लिखें आप, उसकी प्रकृति को बताए हैं आप, फिर विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के गुण को लिख दिए हैं, और फिर कम से कम कुछ आप अपने मन से अंत में निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो पाते हैं कम से कम 4 पन्नों में आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 पन्नों में आपका उत्तर होना चाहिए। अब बात की जाए, अगर 4 पन्नों में उत्तर होना चाहिए तो 5 प्रश्न है। प्रश्न 5, पेज 4 गुने 5 बराबर 20। 20 से प्लस हो जाता है। मान लीजिए 24 या 25, मैंने 4 कम से कम कहा है। आपका सटीक यहाँ के पेज के अनुसार अगर वहां के पेज को देखते हैं तो कुछ संख्या बढ़ जाती है 24 से 25, क्योंकि ना परीक्षा में 27 पन्नों की कॉपी आपको मिलती है, 27 या 28 पन्नों की कॉपी आपको मिलती है, तो उसमें 24 से 25 पन्ने कम से कम भरे हुए होने चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो मेरा खुद का अनुभव है कि कोई भी प्रोफेसर यदि आपके कॉपी को चेक करने बैठ रहा है, किसी भी के भी विद्यार्थी को कॉपी को चेक करने बैठ रहा है, तो जहां तक मानना है कि यदि वह सबसे अच्छा कॉपी में उत्तर लिखा होगा तो विद्यार्थी ने सबसे अच्छा उत्तर अपने सबसे पहले नंबर में लिखा होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए वह प्रोफेसर की मनोभावना ऐसी चलती है कि अगर उसने पहले उत्तर में आपको 12 में से 9 अंक दिए तो उसका मानना होगा अगला उत्तर इसका 8 अंक जरूर होगा, 10 नहीं हो सकता है। इस आधार पे वो आगे के चेकिंग करता है। तो इसीलिए कम से कम आप पहले उत्तर को अच्छे से भरें टाइम दे करके, और फिर आगे के उत्तर में बीच में थोड़ा कम बेसी चल जाए लेकिन पेज पूरे होने चाहिए। अंतिम पन्ने में प्रभावशाली शब्द जरूर रहें और पहले पन्ने में प्रभावशाली शब्द जरूर रहें। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन चेक करने वाले प्रोफेसर के ऊपर एक आपका प्रभाव बनता है। खैर इस सब पर अलग से चर्चा करेंगे। तो आपने देखा 60 दहा के 600 और 40 दहा के 400 मिला जुला करके हो गए 1000 अंक। कितने हो गए? 600 जोड़ 400, 1000 अंक यहां पर हो गए। अब बात करते हैं, देखिए सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास टीचिंग प्रैक्टिस, इसके लिए कहा जाता है कि आपको विद्यालय में इस प्रकार की एक पाठ्य योजना पुस्तिका के साथ अपने पाठ्य योजना को बनाकर प्रस्तुत होना पड़ता है। देखिए, देख रहे होंगे आप, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में समालोचना पाठ, इसको लिखा कैसे जाता है? इसमें आप एक पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हैं। देखिए पाठ्य योजना दिख रहा है आपको किस प्रकार बनाया गया है। पाठ्य योजना में जो जो चीजें होती हैं, पाठ्य योजना में क्या क्या होती है वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। इसमें पाठ्य योजना में हम बताते हैं कि किस प्रकार हम पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ्य योजना पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, पाठ्य योजना आपको बताते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। एक प्रभावी पाठ्य योजना का, पाठ्य योजना निर्माण बनाते समय किन किन बातों को, विषय वस्तुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पाठ्य योजना आपको निर्माण करना है और आपको जाकर के विद्यालय में पढ़ाना है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल आते हैं, एक्सटर्नल के द्वारा यानी कि बाह्य, आंतरिक, आंतरिक में आपको 60 नंबर और बाह्य जो आते हैं वो आपको 40 नंबर प्रदान करते हैं। ये 60 नंबर कैसे मिलते हैं? जो आपने 2 वर्षों में टीचिंग प्रैक्टिस किया ना, उसके दौरान जो आपने पाठ्य योजना, चार्ट, मॉडल, प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, उनके आधार पर ये सब आप सीखेंगे। अभी
अभी वर्तमान में 2 कोर्स चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा 20-22 और 21-23। 20-22 वालों को कुछ अधिक जानकारी होगी इस कोर्स के बारे में। 21-23 वाले अभी नए होंगे, उन्हें अभी मुश्किल से मुश्किल 1 साल बीता है, और 1 साल में बहुत कम ही बच्चों ने अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी पाई हो, क्योंकि 21 का वर्ष तो पूरी तरह से लॉकडाउन में बीता था। तो मैं उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को ज़्यादा इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी बातों को सुनें। वीडियो कुछ लंबा हो रहा होगा, लेकिन आपकी जानकारी की बात है। तो आंतरिक मूल्यांकन 60 नंबर का और बाह्य मूल्यांकन 40 नंबर का। इसमें एक एक्सटर्नल आएंगे जिनके सामने आपको अपने इस पाठ्य योजना के आधार पर पढ़ाना होगा कि आपने क्या बनाया। मान लीजिए कि मैंने इस पाठ्य योजना में संस्कृत के बारे में बताया था। देखिए ध्यान से, मैंने इस पाठ्य योजना में संस्कृत वर्ण के ऊपर बनाया था कि बच्चे कि में संस्कृत अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, किन किन वस्तुओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, किन किन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और आप क्या प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका जवाब कैसे देंगे, और आप कक्षा में क्या गतिविधि करेंगे, इस संबंध में आपको यहाँ लिखना है। तो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होगा, ये आपका 100 नंबर का हो गया। ठीक है, 100 नंबर। अब जो है कंप्यूटर शिक्षण, यह विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है। 100 अंकों की परीक्षा है, यह पूरी तरह से आंतरिक होती है, पूर्ण रूपेण आंतरिक हो जाती है। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन इसमें भी होता है 60 + 40, लेकिन इसका सब कुछ कॉलेज के ऊपर निर्भर रहता है। कार्यानुभव एवं शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक शिक्षा, इन दोनों विषयों के लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने होते हैं। 1 मिनट, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। जैसे देखिए, ये आपके सामने देखिए, ये आपके सामने एक फाइल है। देखिए, ये आपके सामने एक फाइल है। देखिए, द्वितीय वर्ष के लिए कृषि की फाइल, ये पेपर 13 के द्वारा 13 में तैयार की गई है। इसमें किस प्रकार से फाइल को तैयार किया जाता है, फाइल का दूसरा पेज है। फाइल के अंदर में आभार ज्ञापन, फिर उसके बाद प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद विषय सूची, फिर उसके बाद आप अपने जो पाठ को पढ़ाए हैं, बनाए हैं, उससे संबंधित यहाँ वर्णन रहता है। और इसमें फिर वर्णित जो भी बात लिखी गई हैं और उनसे संबंधित चित्र भी चिपकाए जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कृषि कार्य में क्या क्या किया जाता है, उनसे संबंधित चित्र भी यहाँ वर्णित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वर्णित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको फाइल तैयार करने रहते हैं। कुल मिला के कहा जाता है पेपर 13 में प्रथम वर्ष में 3 और द्वितीय वर्ष में 3, कुल मिलाकर के 6 फाइल कहे जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए सामुदायिक शिक्षा में, इसी प्रकार के 1 फाइल प्रथम वर्ष में और 1 फाइल द्वितीय वर्ष में, कुल मिलाकर के 2 फाइल। अगर कहा जाए तो 8 बड़े बड़े मोटे मोटे प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सत्र में हैं तो इन फाइलों को तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि ये 100 यानी 200 अंक आपको देंगे। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा अंक निभाता है। बिना परीक्षा के आपको 200 अंक कॉलेज के द्वारा, पूर्ण अंक नहीं दिया जाता है। इसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। किसी भी विद्यालय, किसी भी महाविद्यालय के द्वारा अपने बच्चों को पूर्ण अंक देना औचित्य नहीं है, उचित नहीं ठहरता है। क्या बच्चे में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है? क्या बच्चा इतना जानता है? जी नहीं।
तो इससे कॉलेज के ऊपर भी आँच आती है। तो 200 अंकों की परीक्षा जो होती है, 200 अंकों के लिए आपको कुल 8 फाइल तैयार करने रहते हैं। यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपको 200 में से मान लीजिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो ये 8 फाइल तैयार करने के लिए आपको महाविद्यालय के प्रोफेसर जो होते हैं वो गाइडलाइन करते हैं कि किन सब्जेक्ट पर तैयार करने हैं, टॉपिक्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लिखना है। इसमें सिर्फ लिखना है बस, देख देख करके। ये भी सारे लिखने वाले सब्जेक्ट हैं, तो कुल मिलाकर के कहें आप इन्हें जरूर कंप्लीट करके रखें फाइनल परीक्षा के पहले। ऐसा नहीं कि फाइनल परीक्षा आएगा तब लिखेंगे, आप इन्हें जरूर लिख लें। ये हमने सिलेबस को समझा। अब जो है ना, इसका फाइनल एग्जाम होता कैसे है, जो इसने आप समझ लिया। अब आगे देखिए, परीक्षा जो है 5 दिनों तक चलती है। कभी कभी इस वर्ष की परीक्षा में तो एक परीक्षा और दूसरे परीक्षा के बीच में गैप मिल गई। जैसे मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 दिनों में परीक्षा समाप्त हो जाती है। ये एक विषय चला और ये दूसरा सब्जेक्ट, यानी फाउंडेशन 1 और 2 पहला दिन कंप्लीट हो गया। परीक्षा के लिए 3 घंटे, 10 बजे से 1 बजे तक, 1 से 2 का टाइम खाली मिलेगा और फिर 2 से 5 में पेपर 2 का एग्जाम शुरू। सबसे बड़ी बात है कि 25-25 पेज यानी कि 50 पेज आपको लिखने हैं एक दिन में, और फिर अगले दिन फिर पेपर 3, पेपर 4, फिर पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10। पेपर 9, पेपर 10 तो और भारी भारी है, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। बात यहाँ होती है कि लेखन शैली यदि आपकी मजबूत ना हो, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत अच्छे बोलने जानते हो, फिर भी आपके अंक कम आ जाएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि 25-25, 50 पेज लिखना कोई हलवा नहीं है। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर कहा जाए तो इसमें पेज को सटीक शब्दों से भरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जानने वाले विद्यार्थियों के भी कम अंक आते हैं। कम अंक लाना आपके लिए एक तरह से हानिकारक इसलिए हो सकता है क्योंकि जब बाद में आप जेटेट दे करके या फिर किसी तरह के टेट दे करके किसी विद्यालय में नियुक्ति के लिए, नियोजन के लिए जाएंगे, तो वहाँ मेरिट लिस्ट में से आप थोड़ा सा अंकों से छट सकते हैं। तो ये अंक बहुत, कई राज्यों में तो केवल डीएलएड के अंकों के आधार पर ही मात्र नियोजन किया जाता है। ठीक है, तो डीएलएड के अंकों को उठाना बहुत आवश्यक है। अगर बात की जाए तो हम लेखन शैली का विकास अभी से यदि ना करें तो हमें बहुत हानि होगी। तो मेरा कहना है कि आप प्रतिदिन कम से कम एक प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास जरूर करें, यानी कि आधे घंटे में एक प्रश्न का उत्तर। आप अभ्यास बनाएं, धीरे धीरे अभ्यास का टाइम बढ़ाएं। एक दिन में 2 क्वेश्चन यानी 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करें, इस तरह से करें। यहाँ हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के 1000 अंकों के लिए 5 दिनों में 2-2 विषय करके 5 दिन में परीक्षा होती है। तो ये परीक्षा का माहौल रहा। और ये आंतरिक मूल्यांकन, ये जो होता है जब पेपर 11, 12, 13, 14 बहुत से बहुत 2 दिन नहीं तो एक ही दिन में प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये रिटन एग्जाम का लिस्ट हुआ, और प्रैक्टिकल एग्जाम अपने अपने कॉलेज में लिया जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, जितने आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाए हैं कॉलेज पहले ही आपसे ले लेता है ये आंतरिक मूल्यांकन वाले सारे असाइनमेंट को, और यदि उसने नहीं लिया है तो उस दिन आपसे मंगवाएगा। दूसरा नंबर चीज कि जितने 8 प्रोजेक्ट फाइल आपने तैयार किए हैं, सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो आपने लेसन प्लान तैयार किया है, और साथ में एक गमला जिसमें पौधा लगा हुआ, यहाँ जो 3-3-6 प्रोजेक्ट बताए जाते हैं उनमें होते हैं शारीरिक शिक्षा, बागवानी और सिलाई कटाई। ये प्रथम वर्ष में। दूसरे वर्ष में बात की जाती है शारीरिक शिक्षा, कृषि और गृह विज्ञान। 3-3-6 विषय होते हैं। उन 6 विषयों से संबंधित आपको फाइल बनाने होते हैं। इनमें सिलाई कटाई में जितने भी टेबल क्लॉथ, रुमाल वगैरह जो चीज़ें होती हैं, कपड़े के लेडीज और जेंट्स के बनने वाले छोटे छोटे वस्त्रों के नमूने, 6 तरह के स्टिच के नमूने, इनको आपको कागज कपड़े में बना करके और वहाँ फाइल में पिन अप करना रहता है।
साथ ही साथ कई बार तो बोल दिया जाता है कि महाविद्यालय में कई सारे चीज़ों को लाने के लिए भी होम साइंस में कहा जाता है, सेकेंड ईयर का जो होम साइंस है उसमें कुछ खाने के पकवान बना करके लाने के लिए कहा जाता है। और जो बागवानी का विषय है प्रथम वर्ष में, उसमें बागवानी के तहत किसी गमले में कोई एक पौधा को उगा करके और उसके संबंधित बात को, नाम को, उसके गुणों को कागज में कूट पर लिख करके चिपका करके उसमें लाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावे जो है ना सामुदायिक शिक्षा संबंधित फाइल होते हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा का फाइल ये रहता है आपको, समुदाय में क्या क्या किया जाता है, संस्थान में क्या क्या कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, दैनिक प्रार्थना, संविधान दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस वगैरह वगैरह सभी के बारे में। तो इन सब का सिलेबस आपको उपलब्ध हो जाता है बहुत आसानी से कॉलेज के द्वारा, और उसी के अनुसार कार्य करना रहता है। इन कार्यों को आपको एक ही दिन में कंप्लीट करवा जाता है कॉलेज। इसके लिए आपको मिलते हैं 400 में से कुछ अंक, ये मिलते हैं 1000 में से, जितना आप उठा सकते हैं। आपकी परीक्षा मात्र 600 की है, बस आप जान के रखिए, आपको परीक्षा मात्र 600 की देनी है। 400 में से कॉलेज के हाथ में, इधर 400 में से कॉलेज के हाथ में, मुश्किल से 100 नंबर एक्सटर्नल के हाथ में। एक्सटर्नल भी आपको अच्छे अंक दे ही देगा। तो कुल मिलाकर के देखिएगा तो कई सारे बच्चे 70 से 80% या इससे भी कुछ अधिक नंबर लेकर के आराम से पास कर जाते हैं। तो इसीलिए डीएलएड की परीक्षा कोई बहुत भारी परीक्षा नहीं होती है, इस बात का डर तो मन से निकाल दीजिए। अब बात रहती है कि हम कैसे अपने पाठ्य योजना को प्रभावी बनाएं, किस प्रकार अपने फाइलों को पूरा करें और किस प्रकार इसके सिलेबस को 600 अंकों के सिलेबस को पूरा करें। तो इससे संबंधित सभी विषयों को बारी बारी से हम लोग अगली कक्षा में अब शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं 2020 और 22 और 2021-23 के सभी सत्रों के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगली कक्षा बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी, उम्मीद है कि कल आ सकती है। आप जैक डीएलएड के जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें जाकर के ज्वाइन कर लें और अपने प्रश्नों को वहाँ जरूर फोटो खींच करके या फिर लिख करके डाला करें। तब तक के लिए धन्यवाद।